हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिकांत और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की रिवीजन चेकलिस्ट, जिसका आज हम साइंस का पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यार ये बोर्ड पे मैंने जो है पूरा चैप्टर समराइज किया है। 2 पॉइंट्स रह गए हैं, 2-3 पॉइंट्स जो लास्ट के हैं। पहले इनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। मैंने लिख पहले से इसलिए लिया है ताकि हमको रिवाइज करने में आसानी हो। एनसीईआरटी से छांट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं और फिर इसके बाद जो लास्ट ये पूरे चैप्टर एक बार रिवाइज करने के बाद हम सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस बेसिक चैप्टर है। केमिस्ट्री की शुरुआत में हमको ये सब पढ़ाया जाता है। पहली लाइन लिखिए, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो हम उसको सिंपली बोल देते हैं यार कि कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी, इसलिए वो केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, चेंजेस दैट शो केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस आर। देखो ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिनको देख के हम या कुछ उनको ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि यार केमिकल रिएक्शन हो रखा है। कौन कौन से है वो? चेंज इन स्टेट, या तो स्टेट चेंज हो रही हो, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड वगैरह इस टाइप का कुछ, कलर चेंज हो रहा हो, ठीक है, या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, किसी तरह की गैस एवॉल्व हो रही हो। ठीक है, ये चारों, इन चारों में से या कुछ भी और एक्स्ट्रा कुछ हो रहा हो जिससे आप ऑब्जर्व करके बता सको यार कुछ तो चेंज हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यार कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब एक केमिकल इक्वेशन की बात हुई है, डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब हम कोई भी हमको मान लो एक केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, उसको हम पैराग्राफ के रूप में तो एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे, उसको हम डिस्क्रिप्टिव और काफी शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं और हम उनको वर्ड इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है a + b = c। कोई दो रिएक्टेंट है, एरो के उस साइड जो चीजें होती है, देखो एरो इस साइड बना मतलब रिएक्शन इस साइड जा रही है, तो ये हमारा टेल के साइड जो लिखा है वो रिएक्टेंट है और जो हेड के साइड लिखा है वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये होती है यार केमिकल इक्वेशन। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये चीज एनसीईआरटी में दी हुई है। इस वीडियो में मैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन नहीं समझाऊंगा, एक छोटा वीडियो बना देंगे यार जिसमें उसकी ट्रिक्स बता देंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इससे काफी सवाल आते हैं। अगर आपको आता है तो एक बार जरूर प्रैक्टिस करके फिर से चले जाना रिवाइज करके। ठीक है यार, उसके बाद अब हम यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम सजेस्ट कर रहा है जैसा कि कंबाइन होके कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा होगा तो ये रिएक्शन हो रही है। जैसे यहाँ पे a + b कंबाइन होके c बना रहे हैं, कोई भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे, दो नहीं, जरूरी नहीं है यहाँ पे दो हो, यहाँ पे a + b + c भी हो सकता है, गिव d दे रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, पर कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो देखो ये एग्जांपल हमको दिया हुआ है CaO + H2O, क्विक लाइन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमको मिला स्लेक्ट लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कुछ हीट इवॉल्व हुई। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो येलो बॉक्स में लिखा हुआ था। स्लेक्ट लाइन फॉर्म इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, दिस रिएक्ट विद CO2 इन द एयर एंड आफ्टर 2 to 3 days इट गिव्स अ शाइनी फिनिश। देखो ये जो स्लेट लाइन बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जो आपके घर में जो व्हाइट वॉशिंग होती है उसमें इसी को यूज किया जाता है। इसको एक बार जब वॉल्स पे हम पोत देते हैं या कलर उससे कर देते हैं तो उसके बाद जो एयर की CO2 है वो उससे जब रिएक्ट करती है तो वो बना लेती है CaCO3। और फन फैक्ट ये है कि मार्बल का फॉर्मूला भी होता है CaCO3। दैट्स द रीजन कि व्हाइट वॉशिंग के बाद जो हमारी दीवारें होती हैं वो काफी ज्यादा शाइन कर रही होती हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमने लिखा है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, देखो कोल क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है, तो कार्बन और उसमें अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जब बर्न होता है तो कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल है H2 + O2 गिव्स H2O लिक्विड में, सिंपल वाली रिएक्शन है। ठीक है, अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड मतलब रिलीज्ड, बाहर निकल रही है, कुछ रिएक्शन हुई उसके साथ हीट भी बाहर निकल रही है। जैसे ये वाले में देखो ये हीट बाहर आ रही है तो ये हमारी हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। ठीक है, याद कैसे रखना, एक्सो बाहर निकल रहा है, एक्सो। ठीक है, जैसे एक्सक्रीट होता है ना वैसा एक्सो, एक्सोथर्मिक। ठीक है, रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड यानी या रिलीज्ड इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं, देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, क्या है नेचुरल गैस CH4 यानी कि मीथेन, बर्निंग हो रही है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होगी, जिससे हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है,
और साथ में मिलती है हीट, अभी तो वो भाई नेचुरल गैस है, ठीक है, गैस है। और रेस्पिरेशन हमारा जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे हाथ लगाओ सामने, गर्म हवा निकलती है, ठीक है, गर्म सांस निकलती है। तो ये जो हमारा ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में हम न्यूट्रिशन अंदर लेते हैं, खाना अंदर लेते हैं, वो अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रेस्पिरेशन में, अलाइव प्रोसेसेस में आप पढ़ोगे कि एक बार डाइजेशन के दौरान आपका फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और दूसरी बार रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है, और ये जो एनर्जी है, हीट भी तो एक फॉर्म की एनर्जी है, ये एनर्जी इवॉल्व हुई है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। उसके बाद रिएक्शन का सेकंड टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात की, एग्जांपल्स याद रखना, यार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट, वहां पे दो कंबाइन होकर एक बन रहा था, यहाँ एक टूट के दो बन रहे हैं, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ए रिएक्टेंट है और उसको उससे दो प्रोडक्ट्स बने बी प्लस सी। एग्जांपल है फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया, फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो वो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट गया, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 हो या 2 हो, यहाँ पे ढेर सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका रिएक्टेंट क्या है, यहाँ एक ही होगा, एक से ढेर सारे टूट रहे होंगे, ठीक है। एक और नोट करने वाली बात, व्हेन इट टेक्स, यानी ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी हीट के प्रेजेंस में हो रही होगी तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा यही है, ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लो, ये CaCO3 को जब हमने हीट किया तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ तो वो क्विक लाइन और CO2 में टूट गया। और ये एक एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी बोर्ड्स में आ चुका है। PbNO3 को जब हमने हीट किया तो वो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट यानी टूट गया, यानी डिकम्पोज हो गया। और ये एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी एग्जाम्स में आ चुकी है, 2AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2Ag + Br2। ये जो रिएक्शन है ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, पुराने टाइम पे यही यूज होती थी, ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं ना उसको, यहाँ एक्सो बाहर निकल रहा था, एंडो मिल रही है, तो ठीक है, ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन हमें हीट बाहर दे रही थी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब थर्ड टाइप की रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है AB और साथ में हमने उसके रिएक्ट कराया C को, तो B की जगह वो C ने ले लिया आके और B को ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब किसी भी एक कंपाउंड में से उसके एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट आके बैठ जाएगा, जगह छीन लेगा, तो वो जाके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं C ने B को डिस्प्लेस कर दिया, C ने B को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे बैठ गया। एग्जांपल देखो, फेरस यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, देखो यहाँ पे CuSO4 की जगह हो गया FeSO4 और कॉपर ऐसे ही रह गया। सेम इधर हुआ है, जिंक और कॉपर सल्फेट में से जिंक ने SO4 के साथ बॉन्ड बना लिया है और यहाँ पे कॉपर को अकेला छोड़ दिया, सेम लेड के साथ हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन है क्योंकि ये जो तीनों है आयरन जिंक और लेड, Fe Zn और Pb, ये जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव है, ये कैसे पता चला, आगे जाके आप लोग या इसी में थोड़े आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, इसी बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसके बेसिस पे हम मेटल्स की रिएक्टिविटी शो करते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे ये तीनों जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव थे, तो इन तीनों ने कॉपर को डिस्प्लेस करके अपने कंपाउंड्स बना लिए और कॉपर को अकेला छोड़ दिया, ठीक है। अब इसी के बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे देखो AB + CD तो हो जाएगा AC + BD, इसके साथ इसका कोई एक एलिमेंट आके जुड़ जाएगा, इसके साथ इसका कोई एलिमेंट आके जुड़ जाएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। एग्जांपल ये लिखा है। और इसी ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें एक्चुअली में होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, ये A आयन में A+ में टूटा, मान लो ये B- में टूटा, ये C+ में टूटा, नहीं ये C- में टूटा, मान लो ये D+ में टूटा, तो ये जो आयंस है ये फिर आपस में इंटरैक्ट करके जो है नया कंपाउंड बना लिया। जैसे ये +- हो गया AC और ये +- जुड़ के हो गया BD। पास में आई एनी रिएक्शन दैट कॉजेस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल जैसे यहाँ पे SO4 का प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है।
ये जो स्टार पॉइंट्स है, ये छोटी छोटी अलग टाइप की रिएक्शन होती है, इनको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, पर ये प्रैक्टिकल बेस पे होती है, जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, थर्मल और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन। कुछ भी तरह का प्रेसिपिटेट मतलब यार जैसे ये कैसे बताएं प्रेसिपिटेट, हाँ मान लो आपने टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं, ठीक है, उसमें पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, तो जैसे वो मिट्टी जिस तरह से नीचे जम जाती है ना, उसी तरह सेम उसी तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन को मान लो जब हम लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो नीचे कुछ चीजें जमा हो जाती हैं, जो चीजें जमा हो जाती है उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और क्योंकि वो चीजें जमा हुई है यानी प्रेसिपिटेट बना है, तो उसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और लास्ट टाइप की रिएक्शन हमारी बुक में दे रखी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट है यानी जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ हीट की प्रेजेंस में, तो वो बन गया कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन लूज कर दिया। देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से कॉपर बचा है और ऑक्सीजन H2 के साथ निकल के वाटर बना दिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ है यानी ऑक्सीजन गया है तो ये रिडक्शन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन आया है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, देखो हाइड्रोजन को ऐड किया तभी ऑक्सीजन निकला, तो या तो हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, और हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा। यहाँ तो हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आ रहा है हाइड्रोजन जा रहा है, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। और जब दोनों रिएक्शन एक साथ में होती है, कई बार जैसे ये वाला एग्जांपल में कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने जब हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया हीट की प्रेजेंस में, तो बना कॉपर प्लस वाटर। देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया तो ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ H2 में ऑक्सीजन आ गया H2O, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, CuO का रिडक्शन हो गया वो कॉपर तक, और H2 का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया वाटर तक, ठीक है। जब दोनों रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल है MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। देखो यहाँ पे O यहाँ Mn के साथ ऑक्सीजन था या Cl2 है, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया, ये हुआ रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ Cl था, अब ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा रिडक्शन और ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। होप तो ये सिंपल से चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसमें याद रखने वाली क्या बातें हैं, ये जो अलग अलग तरह के रिएक्शन है ना, इनको आप ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में एक तो समझ के रख लो, और उसके साथ साथ ये जो एग्जांपल्स हैं इनको दिमाग में रखो, और साथ में जो स्टार पॉइंट्स जितने बने हुए हैं, जैसे कि मैं सारे स्टार पॉइंट्स को एक बार और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ। एक स्टार पॉइंट जैसे भाई बैलेंसिंग का, ठीक है, ये स्लेक्ट लाइन वाला, ठीक है, उसके साथ ये, ठीक है, और फिर एक स्टार पॉइंट ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, ठीक है, एक ये है। और जितनी भी रिएक्शन है, रिएक्शन कितनी है देख लो, गिन लो, सामने गिन देते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मुश्किल से रिएक्शन है, और इनको ध्यान रखना है। एक और रह गई है, हाँ ठीक है, उतनी का रिएक्शन है और आपको इन सबको याद रखना है और टर्म्स को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। टिल देन हैव अ गुड ग्रेट डे, बाय बाय। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा शॉर्ट ट्रिक्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ट्रिक्स हम सीख रहे होंगे इस वीडियो में। ओके, बाय बाय।